IUPAC नामकरण में ये लेक्चर नंबर 4 है। इसका चौथा पार्ट है केवल IUPAC का। इसमें आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इसमें हमने एल्कीन और एल्केन का नामकरण करना बता दिए थे। अब हम बात करेंगे एल्काइन का कैसे नामकरण करेंगे, कैसे एल्काइन को पहचानेंगे। थोड़ा तेज आज पढ़ाएंगे और इसको पूरा समाप्त कर लेंगे। थोड़ा सा वीडियो हो सकता है बड़ा हो जाए। चलिए देखिए, आप इसको समझ में नहीं आएगा तो पीछे करके रोक करके समझ सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा तेज है। देखो एल्काइन में क्या होता है, सबसे पहले इसकी पहचान होती है कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है, पहला चीज। दूसरा चीज है इसका जो सामान्य सूत्र होता है, इसको आप याद रखेंगे। सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n, यहाँ पे -2 रहेगा, एल्केन वाले में +2 था। ठीक है, इसके लिए तीसरा पॉइंट आपको नोट करना है, अनुलग्न किसका प्रयोग करेंगे। अनुलग्न किसका प्रयोग करेंगे, आइन, YNE, इसको आइन बोलेंगे हिंदी में। ठीक है, इसका नामकरण कैसे करेंगे, या हम गिनती किधर से शुरू करेंगे, गिनती हम वहां से करेंगे जहां से ट्रिपल बॉन्ड क्या पड़ेगा, नजदीक पड़ेगा। ठीक है, एल्काइन में आपको ये पॉइंट याद होना चाहिए। क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा, सामान्य सूत्र ये होगा। अनुलग्न में क्या होगा, आइन होगा। जैसे हम एन लगाते थे, इन लगाते थे, वैसे आइन लगाएंगे। और गिनती किधर से करेंगे, कार्बन का, जहां से ट्रिपल बॉन्ड क्या पड़ेगा, नजदीक पड़ेगा। ठीक है, इसको आप देख लीजिए। चलते हैं अब एग्जाम्पल की तरफ। पहला एग्जाम्पल देखिए, इस पे लेते हैं CnH2n -2, यानी कार्बन की संख्या यदि 2 रखोगे, यानी C2 BH कितना आ जाएगा, 2 दूना के 4 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 2, यानी पहला। यानी इसका हम IUPAC नाम लिखेंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे H और यहाँ पर H। इसको थोड़ा सा पास कर दोगे तो ये C2 हो गया, H2 हो गया। अब देखिए नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, नंबरिंग किसका करते हैं, कार्बन का करते हैं। ठीक है, तो कार्बन का करेंगे तो 1 2, आप कहीं से करेंगे तो वही बात, 1 2 2 के लिए आप जानते हो कार्बन की संख्या के हिसाब से हम पूर्व लग्न लगाते हैं। तो पूर्व लग्न क्या होता है, 1 होता है। ठीक, और ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो आप YNE को जोड़ देंगे तो हो जाएगा एथाइन। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल ऐसे ही ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे कार्बन की संख्या हम 3 रखेंगे तो हाइड्रोजन की संख्या कितना हो जाएगा, 2 दूना मतलब 3 दूना के 6 में से 2 घटाएंगे 4। अब इसका थोड़ा सा संरचना बना लेते हैं। C सिंगल बॉन्ड C, एक जगह ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए, बाकी जगह सिंगल करके हाइड्रोजन लगा दीजिए। ठीक है, ये यहाँ पे आप हाइड्रोजन लगाएंगे, क्या कर दिए, कार्बन की संख्या 3 दूना 6, हाइड्रोजन कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या, यहाँ पे 3 रखे थे, 3 दूना के 6, 6 में से 2 गया 4। ठीक है, कार्बन 3, हाइड्रोजन बना लीजिए। कुछ गड़बड़ लग रहा है तो इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो C पहले सिंगल बॉन्ड से कर लेते हैं, एक जगह पे ट्रिपल बॉन्ड करेंगे, बाकी जगह हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन को बैलेंस कर लिए यहाँ पे। देखिए क्यों इतना हाइड्रोजन लगाए, कार्बन की संयोजकता 4 होती है तो 4 बॉन्ड बनाएगा, चाहे सिंगल बनाए चाहे डबल करके 4 बॉन्ड बनाना चाहिए। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे 4 सिंगल बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पे क्या लगाए, 3 हाइड्रोजन लगाए। यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं हाइड्रोजन लगाने का, क्योंकि 1 और 3 4 हो गया। इसके लिए इस कार्बन के लिए यहाँ पे 3 है, 1 हमें हाइड्रोजन लगाना पड़ा, यानी C3H4, यानी देखो हाइड्रोजन 3 1 4, कार्बन 1 2 3। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर होगा। या फिर इसको थोड़ा सा और इस तरह से लिख सकते हैं, इसको CH ट्रिपल बॉन्ड C CH, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब नया में कैसे लिखा जा रहा है इसको, यह हाइड्रोजन इधर करेंगे, HC ट्रिपल बॉन्ड C CH, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसलिए यह हाइड्रोजन को इधर कर दिया गया कि भाई पता चलेगा कि कार्बन कार्बन से जुड़ा हुआ है, यह हाइड्रोजन सामने ना हो। इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो नामकरण कहाँ से करेंगे, 2 3, अब बताने की जरूरत नहीं है कि कहाँ से कैसे करेंगे, पीछे आप देख चुके हैं। अब यहाँ पे सीधे हो जाएगा, लिखोगे प्रो, लगाओगे वाई यानी प्रोपाइन,
अगर एक नंबर पे पड़ता है ट्रिपल बॉन्ड तो एक आप लिखिए, चाहे ना लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। अगर 2 नंबर पे पड़ता है तो आप लिख दोगे इस नंबर पे पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3, ठीक है। इसको हम नाम लिखना पड़ेगा, तो क्या करेंगे 1 2 3 4 के लिए क्या होता है ब्यूट, आई लगाओगे ब्यूटाइन। किस नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड पड़ा 2, तो 2 लिखना जरूरी है। एक पर आप लिखो चाहे ना लिखो, अगर नहीं लिखते हो ये चीज़ तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि भाई 2 नंबर पे अगर न लिखने का मतलब 1 नंबर, 1 नंबर मतलब यहाँ पे, ये कहाँ है दूसरे नंबर पे, तो आपको लिखना पड़ेगा। 1 नंबर पे रहेगा तो आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अब इसमें साइड चेन भी आ सकते हैं, तो साइड चेन का नाम पहले लिख देंगे। नंबरिंग हमें ट्रिपल बॉन्ड से करना है, केवल एल्केन में साइड चेन को ध्यान में देना। तो यहाँ पे ही हम इसको समाप्त कर रहे हैं एल्काइन को, ठीक है। अब हम चलते हैं, चौथा हमारा है एल्कोहल, ठीक है। चौथा नंबर पे एल्कोहल है। सबसे पहले इसमें OH आता है, ठीक है। आपको पहचान करने के लिए OH आएगा, ठीक। इसका जो सामान्य सूत्र होगा, सामान्य सूत्र होगा CnH2n+1 OH, ठीक है। यह अल्कोहल का सूत्र होगा CnH2n+1 OH। यह OH अलग से है, यानी कि कार्बन की संख्या 2 होगा तो हाइड्रोजन की संख्या कितना हो जाएगा 5 होगा। इसका अनुलग्न क्या होता है, पहले इसको जान लेते हैं। अनुलग्न होता है OL, ठीक है। आल का प्रयोग करेंगे। इसका नामकरण कैसे होता है, नामकरण कैसे करेंगे इसका, लिखेंगे एल्केन। जैसे एल्केन का नाम लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे। जैसे मेथेन आ गया तो मेथेन ही लिखेंगे, पर इसमें से ई को हटा के, यहाँ पे ई मान लो ऐसे लिख देते हैं, ई को हटा के उसमें OL को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा एल्केनॉल, ठीक है। करना क्या होगा, जैसे एल्केन का आप नाम लिखते हो वैसे ही नाम लिखोगे, पर उसमें से ई को हटा करके OL को जोड़ देंगे, ठीक है। तो पढ़ेंगे एल्केनॉल, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसको आप देख लीजिए 10 सेकंड के लिए। चलिए इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। पहला CH3OH, OH आ गया, तुरंत पकड़ लेंगे क्या कि एल्कोहल है, ठीक है। एल्कोहल का मतलब आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि इसका नामकरण कैसे करते हैं, एल्केनॉल की तरह आल लगाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आप अपने दिमाग से समझेंगे। कार्बन की संख्या 1 है तो 1 रखेंगे। अब पूर्व लग्न क्या होता है भाई, यहाँ पे एल्केनॉल तो पहले तो मेथेन आप लिख ही लोगे, ठीक है, मेथेन हो गया। अब क्या करोगे, आप जानते हो कि OH आ गया तो आल लगाना, तो इसमें से ई को हटाओगे, OL को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा यह मेथेनॉल, ठीक है। क्या किया हमने भाई CH3OH, ठीक है। OH आता है तो हम जानते हैं एल्कोहल, एल्कोहल के लिए आल का प्रयोग करते हैं। एल्केन में ई को हटा करके OL जोड़ देते हैं, ठीक। तो ऐसे ही हम इसको मेथेन करेंगे, लेकिन मेथेन में से ई को हटाओगे OL को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा मेथेनॉल। ऐसे ही हम डायरेक्ट अब चलेंगे, अभी हमेशा ई को हटाएंगे नहीं, ऐसे बताने का मतलब डायरेक्ट मेथेनॉल करेंगे। जैसे दूसरा है C2H5OH, इसमें कार्बन कितना है 2 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH2OH, ये भी हो जाएगा। तो हम देखो एक चीज़ और बता दें, हम नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से अब क्रियात्मक समूह नज़दीक पड़ेगा। केवल एल्केन में हमने बताया कि साइड चेन को हमें ध्यान देना है, लेकिन अगर कोई क्रियात्मक समूह वाला आ जाता है हम सबसे पहले उसको वरीयता देंगे क्रियात्मक समूह, यानी जहाँ से क्रियात्मक समूह नज़दीक पड़ेगा वहाँ से नंबरिंग करेंगे। OH आपका यहाँ से नज़दीक पड़ेगा तो 1 2 के लिए क्या प्रयोग करते हैं एथेन, और उसमें जो क्या जोड़ते हैं R, एथेनॉल, इसके जैसा, ठीक है। चलिए अगला एग्जांपल ले लेते हैं CH3, चलिए CH3 CHOH CH3। अब क्या कहेंगे, अब देखिए यहाँ पे OH आ गया, तब नंबरिंग अब जहाँ से करोगे 2 नंबर पर ही पड़ेगा, 1 2 3। 3 के लिए क्या होता है प्रोपेन,
प्रोपेन होता है, ई को हटाओगे उसकी जगह पे आल लगाओगे, आल लग गया। लेकिन किस नंबर पे OH है? 2 नंबर। 2 नंबर आपको लिखना पड़ेगा। जैसे एल्कीन और एल्काइन के लिए अगर डबल बॉन्ड 1 नंबर पे आता था तो लिखो चाहे ना लिखो, वैसे ट्रिपल बॉन्ड 1 पर आया तो लिखो चाहे ना लिखो। लेकिन अगर 2 नंबर पे आया, 3 नंबर पे आया तो वहाँ पे लिखते थे उसका पोजीशन डबल बॉन्ड के लिए। तो ऐसे ही आप यहाँ एल्कोहल के लिए भी आप अगर 1 नंबर पे आएगा तो नहीं लिख सकते हैं, लिख भी सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि अगर 2 नंबर पे या 3 नंबर पे पड़ेगा तो आप उसको लिखना पड़ेगा, नहीं लिखेंगे तो गलत होगा। ठीक है, चलिए आगे हमारा है 5वां एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड नंबर 1। इसमें क्या होता है? CHO आता है। क्या आएगा? CHO आता है। इसका जो गिनती करते हैं, गिनती कहाँ से करेंगे? जहाँ से CHO नज़दीक होगा। ठीक है, यहाँ से CHO क्या पड़ेगा? नज़दीक होगा, वहाँ से हम गिनती करना स्टार्ट करेंगे। इसका नामकरण क्या करेंगे? नामकरण कैसे होगा? जैसे एल्केन होता है उसी की तरह से करोगे। यहाँ पे क्या एल्कोहल में क्या था? OL जोड़ रहे थे, यहाँ पे AL जोड़ देंगे। ये क्या हो जाएगा? एल्केन, एल्केनल। ठीक है, वहाँ पे आल का उच्चारण कर रहे थे, यहाँ पे अल का उच्चारण करेंगे। यह नहीं कि ए से भी आ होता है, ओ से भी आ, ऐसा कुछ नहीं करना। वहाँ पे एल्कोहल के लिए आ, ठीक, और एल्डिहाइड के लिए अल। पहचान क्या होगा? CHO आ जाएगा। और CHO समूह जब भी आता है तो वह श्रृंखला के किनारे आता है, बीच में कभी नहीं आता। ठीक है, और सारी चीज़ें बीच में आ सकती हैं, लेकिन CHO कभी भी बीच में नहीं है। बीच में आता है तो बहुत कम आता है, और उसके बारे में हम लोग 11 में पढ़ेंगे। आपके लेवल के हिसाब से तो सीखना ही होगा, जो एग्जाम्पल बताएंगे। नंबर 1, ये आपका ऑप्शन के रूप में पूछता है प्रश्न, जो पहला उदाहरण लेने जा रहे हैं। HCHO पहला। अब देखो यह CHO में क्या है? एक कार्बन है। ठीक है, एक कार्बन है, इसको हम फॉर्मेल्डिहाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, पूछता है IUPAC नामकरण, ऑप्शन दे देता है, कहता है कि निम्न में फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC नाम है। तो आप क्या करोगे? फॉर्मेल्डिहाइड का पहले आपके दिमाग में तो सूत्र होना चाहिए। सूत्र क्या होता है? SCHO होता है। SCHO लिखोगे। ठीक, आप जानोगे कि SCHO तो कैसे नामकरण करके, भाई CHO आ गया मतलब एल्डिहाइड हो गया, एल्डिहाइड मतलब अल का प्रयोग करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कार्बन 1 है तो कार्बन 1 के लिए क्या लिखेंगे? मेथेन, और उसमें क्या जोड़ देंगे? यल, मेथेनल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा इसमें उदाहरण ले लेते हैं, जैसे CH3CHO, इसको बोलते हैं एस्टेल्डिहाइड। इसका भी IUPAC ऑप्शन के रूप में पूछता है कि निम्न में एस्टेल्डिहाइड का IUPAC नाम है। भाई एस्टेल्डिहाइड का आपको सूत्र याद होना चाहिए। क्या होता है? दूसरा है इसमें CH3CHO, ये होता है एस्टेल्डिहाइड का सूत्र। अब इसका नामकरण करोगे 1 2 के लिए क्या प्रयोग करते हैं? एथेन, और अल इसमें जोड़ देंगे, एथेनल। ठीक है, आल नहीं जोड़ना पड़ेगा, AL, एथेनल। तो फॉर्मेल्डिहाइड का भी जान गए और एस्टेल्डिहाइड का भी IUPAC नाम देंगे। और भी बहुत सारे बदल के रहेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे हम करते हैं CH3 CH2 CH2, कर दिए CH2 या फिर CHO कर दिए CHO। तो क्या करोगे? नंबरिंग वहाँ से करोगे जहाँ से CHO नज़दीक पड़ेगा। 1 2 3 4। और ये क्या होता है? ब्यूटेन, ब्यूटेन, उसमें AL को जोड़ दो, ब्यूटेनल। बस। चलिए अगला हमारा है 6वां नंबर पे कीटोन। कीटोन का हम नामकरण करना सीख लें। सबसे पहले पहचान इसकी क्या है? C डबल बॉन्ड O आता है। ठीक है,
क्या आएगा, यहाँ पे कार्बन रहेगा, यहाँ कार्बन और C डबल O आएगा। ये जब भी आएगा तो श्रृंखला के बीच में आएगा, आपको ये याद रखना। CHO जो है वह श्रृंखला के किनारे आता है, ठीक। और जो कीटोन है मतलब CO है वह हमेशा श्रृंखला के बीच में आएगा, तो इसका पोजीशन हमेशा आपको लिखना ही पड़ेगा। तो जैसे में अब देखिए इसका दूसरा चीज, इसका अनुलग्न क्या हो जाएगा, अनुलग्न इसके लिए ओन का प्रयोग करेंगे, इसका ओन का प्रयोग करेंगे, O यानी E का प्रयोग करेंगे, जैसे एल्केनोन, ठीक। अब इसका गिनती कहाँ से करेंगे, जहाँ से CO समूह नजदीक पड़ेगा सबके लिए, जहाँ भी क्रियात्मक समूह आ जाए हम नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह क्या पड़ेगा, नजदीक पड़ेगा। हर चीज में आपको याद रखना है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे CH3 CO CH3, ठीक है, इसका नाम एसीटोन है, एसीटोन। ये भी ऑप्शन में पूछा जाता है कि एसीटोन का निम्न में IUPAC नाम है, तो पहले तो आपको एसीटोन का सूत्र याद होना चाहिए। नाम लिखने के लिए पहले ध्यान देना होगा कि भाई यहाँ पे CO आया, ठीक है, तो CO आया है, इसका मतलब ये कीटोन है। कीटोन का हम IUPAC नाम कैसे लिखते हैं वो आपको पता होना चाहिए। क्या करेंगे, नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से CO नज़दीक पड़े थे कहीं से करो। 3 नंबर 3 के लिए क्या होता है, प्रोपेन, ठीक। उसमें से क्या करोगे, E को हटाओगे, ओन लगा दोगे, प्रोपेनोन। किस नंबर पे, 2, तो यहाँ पे 2 का हमेशा आएगा, 2 पे आएगा, 3 पे आएगा, 4 पे आएगा, तो इसलिए यहाँ पे प्रोपेनोन 2 लिख देंगे, ठीक है, 1 पर कभी नहीं आएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला एग्जाम्पल इसी में करते हैं। CH3 CO CH2 CH2 CH3, ऐसे हमने कर दिया। इस बीच में कहीं भी साइड चेन आ सकता है, आपको साइड चेन को पहले लिख देना है जैसे पहले बताए हैं, लेकिन नंबरिंग हम उधर से करेंगे जहाँ से क्रियात्मक समूह नज़दीक पड़ेगा। क्रियात्मक समूह यहाँ से नज़दीक 2 3 4 5, तो 5 के लिए क्या होता है, पेंटेन, पेंटेन, और उसमें जोड़ोगे O यानी E, पेंटेनोन। इस नंबर पे है 2, ठीक है। इसी में हम थोड़ा सा आगे बढ़ा दें चाहे तो इस तरह से CH3 कर दें, आगे लगा दें, कम नंबरिंग कास्ट करोगे, इधर से करोगे 1 2 3 4 नंबर पे, इधर से 1 2 3 नंबर पे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसी में बता देते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 के लिए क्या होता है, हेक्सेन कर दोगे, हेक्सेनोन हो गया, इस नंबर पे 3, ठीक। अगर इसी बीच में मान लो साइड चेन को हमने मान लो लटका दिया CH3 को, इसको मैथिल बोलते हैं, तो सबसे पहले साइड चेन को लिखेंगे किस नंबर पे, 4 मैथिल, ठीक। बचा क्या पूरा 6 हेक्सेनोन, क्या हो जाएगा 3 नंबर पे है तो 3। ऐसे साइड चेन आ जाए तो पहले जैसे ही पहले साइड चेन को लिख दो। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं, कीटोन हो गया। कार्बोक्सिलिक समूह को देख लेते हैं, कार्बोक्सिलिक समूह को देख लेते हैं। नंबर 1 पे क्या आएगा, इसका होता है आएगा COOH, क्या आता है COOH। नंबर 2 पे अनुलग्न किसका प्रयोग करोगे, अनुलग्न ओइक एसिड, ये बात आपको ध्यान रखनी है इसमें। ओइक, इसका उच्चारण हम करेंगे ओइक अम्ल, ओइक एसिड। ओइक एसिड के लिए अब ले लेते हैं उदाहरण HCOOH, ये हमारा है फार्मिक एसिड का सूत्र, फार्मिक अम्ल, ठीक। कहेगा फार्मिक अम्ल का IUPAC नाम लिखिए, तो क्या करोगे भैया, फार्मिक अम्ल का सूत्र जब नहीं जानोगे तो नहीं लिख पाओगे, रट्टा मारते रहना। तो फार्मिक अम्ल का सूत्र ये होता है HCOOH, जिसमें कार्बन एक है 3। उसी तरह लिखेंगे, बस ओइक लगा देंगे, एक कार्बन है तो मेथेन करेंगे, यहाँ से E को हटाएंगे,
OIC लगाएंगे, साथ में ACD शब्द को जोड़ देंगे। क्या हो जाएगा? मेथेनोइक एसिड नाम पढ़ोगे। ऐसे ही मान लो लिख दिए CH3 CH2 COOH, ऐसे हमने लिख दिया। इसमें कितना कार्बन? 1 2 3, इनके लिए प्रोपेन और उसमें OIC जोड़ देंगे, इनसे लिख देंगे प्रोपेनोइक एसिड। चलिए, तो यहीं पर IUPAC नामकरण का लगभग सिलेबस पूरा होता है। थोड़ा बहुत 1-2 समूह का छूटता है, उसको आगे जब कोई क्वेश्चन कराया जाएगा तो उसमें आएगा तो हम आपको बता देंगे। फिलहाल हम मान कर ये चलते हैं कि आपके सिलेबस के अनुसार कक्षा 10 के लिए IUPAC का चैप्टर समाप्त हो चुका है। अब इसके बाद ये चैप्टर का मतलब कि IUPAC केवल समाप्त हुआ, यह पाठ पूरा समाप्त नहीं है, पाठ में अभी सब बचा हुआ है। तो IUPAC नामकरण केवल अब यहाँ पे हम समाप्त मान के चले हैं और यहाँ पे क्लास को भी समाप्त करें। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।